तो मेरी बात को समझो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, लाइन नंबर 18 पर इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने कंट्रोल एन के अंदर समझो .js फाइल बनाई। ठीक है, अब लेट एक एरे बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम इज इक्वल टू ABC, सिटी इज इक्वल टू XYZ, प्राइस इज इक्वल टू 200। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? अब मेरे पास एक वेरिएबल है लेट a इज इक्वल टू, उसमें लिखा हुआ है सिटी या प्राइस जो भी मान लो। लेट b इज इक्वल टू लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये चेंज हो जाए। अब a और b में कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है। यहाँ ABC भी आ सकता है, XYZ की जगह भी कुछ आ सकता है, इस 200 की जगह भी कुछ आ सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट में चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है। और मुझे नया ऑब्जेक्ट में और चाहिए, मैं लिख दिया लेट एक नया ऑब्जेक्ट, एनो मतलब नया ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की। ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर, ये कॉपी हो गया। ऑब्जेक्ट कॉपी ऐसे ही करता है। इसमें से मैंने कहा जो ए में नाम है उसको किस में डाल दो, बी की वैल्यू में डाल दो। कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया किसको, नो को। व्हाट द आउटपुट इज, देखो प्राइस 235 हो गया। अब मान लो मैं प्राइस की जगह ABC के अंदर, सॉरी नेम के अंदर मैंने वैल्यू क्या डाल दी, सिस्टम। कोड को रन करवाया तो देखो नेम में क्या हो गया, सिस्टम। यहाँ पे ए उसकी की हो गई, बी उसकी वैल्यू हो गई। हाँ, ए हो गया की और बी हो गया उसकी वैल्यू। तो जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को एज ए की लेना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। सेम टू सेम काम मैंने इसमें ये किया है। एक ऑब्जेक्ट बनाया, कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो मैंने कहा इन्फो के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बना दो। जो इन्फो में आ रहा है एज इट इज़ लिख लो, e.target.name, इस प्रॉपर्टी को उठाओ। अब नेम, एक में नेम है और एक में प्राइस है, तो नेम में लिखेंगे तो नेम आ जाएगा, प्राइस लिखेंगे तो प्राइस आ जाएगा, और उसकी वैल्यू को सेट कर दो। यहाँ पर आ समझ में आ गया क्या? वो एक बार जब हम नेम में करेंगे तो वो ना उसकी जो की होगी वो नेम होगी। हाँ और जब हम प्राइस के अंदर उसमें लिखेंगे तो वो की चेंज होकर हम प्राइस हो जाएंगे। हाँ, आगे बात समझ में। अब रही बात इस एरे की, पेज रिफ्रेश होने पर एरे जो है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब मैंने एक बटन बनाया, बटन पर मैंने सेव लिख दिया। सेव के मैंने ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल किया सेव नाम का। ठीक है, किस नाम से बना लिया, तो सेव इन्फो नाम के फंक्शन को मैंने बना दिया। ठीक है, सेव इन्फो नाम के मैंने फंक्शन को बना दिया, उसमें मैंने फंक्शन बना दिया। आगे यहाँ तक समझ में? अब आगे क्या करना है देखो। ठीक है, अब मुझे इस एरे में डालना है, तो बहुत सिंपल तरीका क्या है, मैं x डॉट पुश और इन्फो को डाल दिया, ये हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है? ये पेज को रिफ़्रेश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि रिफ़्रेश होने के लिए स्टेट का बदलना जरूरी है। क्या हुआ करण? कुछ नहीं सर।
माइक ऑन है तुम्हारा। रिफ्रेश, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, सेव करने पर यहाँ नहीं आया। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि ये नहीं गया, पर मुझे इस एरे में पुश ही नहीं करना था। और मुझे क्या करना था, इस ऑब्जेक्ट एरे में पुश करने पर मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एरे में जब भी कुछ चेंजेज होएगा तो प्रॉब्लम क्या होएगी? री रेंडर करने पर ये हट जाएगा। तो जैसे ही स्टेट री रेंडर हो रहा है, ये एरे वापस 3 का हो रहा है, क्योंकि यहाँ फिक्स है। तो मुझे इस एरे को किस में डालना पड़ेगा? किसी स्टेट में डालना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया लेट स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा, फिर सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और उसमें किसको डाल दिया? डेटा को, नहीं एक्स को। ठीक है। अब एक्स डॉट पुश की जगह डेटा डॉट पुश। ठीक है। और फिर सेट डेटा इजिकल टू डेटा। अब ये भी गलत है। रीजन क्या है? इस डेटा के अंदर ये एलिमेंट पुश नहीं होएगा। मुझे इसको पहले एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। लेट एक्स इजिकल टू, एक्स ऊपर पड़ा है हमारे पास, तो एक्स इजिकल टू डेटा, फिर एक्स डॉट पुश, फिर एक्स। रिफ्रेश किया, अब क्यों नहीं आ रहा? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में देखते हैं, कंसोल पर जाते हैं, ये तो कोई एरर नहीं हुई। कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एक्स। एक बार है ना, हम जो मेन फाइल है ना, इसमें से इस लाइन को, कौन सी वाली है ये लाइन? सेकंड वाली तो है, ये ओके वाली है। ये फर्स्ट वाली फाइल है, फर्स्ट वाली है ना। और मेन कहाँ है? इसमें फर्स्ट वाली कहाँ कॉल है? अच्छा ओके वाली, इसीलिए कहता हूँ नेम नहीं चेंज करना चाहिए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक किया, कंसोल पर क्लिक किया, यहाँ कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ भी लिखा, सेव। 4 एलिमेंट आ गए ना, है ना। अब व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये सब सही है। अब जो हमने लिस्टिंग करवाई हुई है ना, वो हमने किसकी करवाई हुई है? एक्स की, जबकि करवानी किसकी है? डेटा की। अब प्रॉब्लम क्या है? उसमें आईडी नहीं आ रही, वहाँ पर आईडी नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? देखो ये आ रहा है, अब देखो ये सेव फंक्शन है ना, इसके अंदर एक बार ये वापस करना है, सेव इनको वाला है। ये जो एक्स के अंदर डेटा डाला और एक्स के अंदर इनको पुश किया, उसके बाद सेट डेटा के अंदर वापस एक्स डाला है। अरे ये जो होता है ना, इम्यूटेबल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इस वजह से अब इसमें मैं आईडी डाल रहा हूँ सबसे पहले। अब एक्स डॉट पुश में एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया आईडी कॉलन एक्स डॉट लेंथ। क्यों प्लस वन करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, मैंने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ शुरू से। माइक हो गया, माइक के बाद में मैंने लिख दिया क्या, माउस, माउस भी हो गया। पेन, प्राइस 33 रुपये, सेव, वेट करो आ जाएगा। ये बाद में लोड हो रहा है रुको। अब ये सेट डेटा फंक्शन कॉल किया है ना, सेट डेटा, देखो ना देखो ना ये नेम हो गया, ये प्राइस हो गया। सेट डेटा स्टेट ही तो है, जब एक स्टेट बदलेगा तब ये चेंज हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मेरी सही आ रही है ना? गलत आ रही है क्योंकि ना ये पहले वाली ऑब्जेक्ट की लेंथ है यार, जो ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है ना बात से। बस वन देखो, मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं लग रहा, मैं सेव पर क्लिक करता हूँ ना, दोबारा स्टेट चेंज होता है तब आता है, जबकि मेरा इसको क्लिक करने पर साथ ही स्टेट चेंज हो रहा है। कौन सा, सेट डेटा। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया, पहली बार में मैंने इसको यहाँ रख दिया, इस लाइन को हटा दिया, इसको लेट लिख दिया, ऑन क्लिक पर सेव इन्फो। ये सेव डेटा होने पर कंपोनेंट रीड अंडर क्यों नहीं हो रहा? किसका फोन था तुम्हारा? हेलो, मैं अभी तो क्लास चल रही है मेरी। आज तो भाई 5-6 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है। जब बटन पर क्लिक किया तब सेव इन्फो कॉल हुआ, सेट डेटा पुश फंक्शन कॉल हो गया। तो देखो
मैं लिखा ABC, प्राइस में 333, सेव आ गया। अब सेव करने के साथ मैं चाह रहा हूँ ये ब्लैंक हो जाए, अभी तो किया है। ये सब सही है, यहाँ तक आ गया क्या समझ में? अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तभी हटेगा। मैं डाल दिया ना सेट इन्फो में नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, प्राइस इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, वैल्यू इज इक्वल टू इन्फो डॉट नेम, और यहाँ लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू इन्फो डॉट प्राइस। अब देखो ये हो गया ना, नेम ब्लैंक हो रही है। अब मैंने डाला टेस्ट, ये वैल्यू सेव, वापस ब्लैंक हो गया। एक और डाला, कुछ और डाला, फिर सेव, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर सेव, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर सेव। ये एक टास्क हो गया। ठीक है, इसमें भी और भी था, एडिट और डिलीट करना है तो दो हो गए, क्रिएट हो गया, लिस्ट हो गया, कट ऑपरेशन था। दिखा और किसने कर लिया इतना? पूरा कर लिया, पूरा हो गया। तुमने कितना कर लिया? ये किस किस को समझ में आ रहा है? कूड़ो कूड़ो नहीं, सच्चे सच्चे। हो सके लंबो है। ठीक है, बाद में देखो। अब आगे देखो, अब एडिट और डिलीट जो है वो आप लोगों को करना है। डिलीट कर देता हूँ, एडिट अपने आप कर लेना। एडिट कर तो डिलीट हो अपने आप। डिलीट 2 मिनट में हो जाएगा, फिर बढ़ाऊंगा कब? मैंने टास्क करने का ठेका नहीं लिया हुआ। मैं कर तो दोनों ही दूंगा अभी आधे घंटे में, फिर आज क्लास में कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो क्या करना है? आप डिलीट करता हूँ मैं पहले। अच्छा, एडिट के अंदर बाद में या तो टेक्स्ट बॉक्स है बनाएंगे, नहीं, यही यूज हो जाएंगे। यही यूज होगी। और मेहनत करके आगे बढ़ा। देखो, जो भी टास्क दूंगा ना वो पहले आधे घंटे में करवा लो। हाँ तो 1 घंटा हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो ऐसा करता हूँ, मैं ये टास्क पूरा कर देता हूँ। तरुण सर की क्लास है तुम्हारा, ठीक है? आज फिर इस क्लास में यही होएगा, कल फिर पढ़ेंगे, पर कल से पहले ये सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप कहीं जो जो कंप्लीट होगी, मैं तो डिलीट भी तो कर दूंगा फिर। वो तो देखो एक बार बता दिया उसको। अब हम सबसे पहले डिलीट वाला करते हैं। डिलीट वाला सो रहा है, हैं? TH में मैंने लिया एक्शन, ठीक है? TD लिया, मैंने बटन बनाया, बटन पर मैंने लिख दिया डिलीट। फिर मैंने इसके ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है? अब सेट डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर। फिल्टर में आया क्या? इन्फो, ठीक है? फिर
इन्फो के अंदर इन्फो डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू हो आइटम डॉट आई डी के। रिफ्रेश किया मैंने, माइक को डिलीट किया, डिलीट हो गया। कुछ भी लिखा सबमिट, कुछ भी लिखा सबमिट। इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट नया बना लो। आगे के बाद समझ में। अब मैं चाह रहा हूँ ये पूछ के डिलीट कर भाई मुझसे, ऐसे बिना पूछे डिलीट मत कर। तो इफ विंडो डॉट कन्फर्म, पक्का ना? रिफ्रेश, डिलीट, पक्का ना? नहीं, डिलीट पक्का ना? हाँ ठीक है। आप अंग्रेजी में लिख देना, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, फलाना फलाना फलाना। डिलीट वाला हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं कौन सा, एडिट वाला। हाँ क्या कह रहे हो? अब डिलीट वाला करते हैं, एडिट वाला कर लेते हैं। तो बटन एडिट, ठीक है। बटन क्या करना है, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करवा दिया, ठीक है। सेट इन्फो इक्वल्स टू आ गया ना इसमें। ये मैंने पहले कह दिया, इनबिल्ट फंक्शन एरे के खूब सारे काम आएंगे, बोला था ना। क्या इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना है, ये बोला था। या भैया आ गया, मैं एडिट पर क्लिक करूँगा, देखो ये डेटा आ गया, इसको क्लिक करता हूँ, इसको आ रहा है ना डेटा। ये तो सेव करने पर नया ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं है, लेट id इज इक्वल टू सेट id इज इक्वल टू यूज स्टेट के अंदर 0, ठीक है। सेट id इज इक्वल टू आइटम डॉट आई डी। सेव इन्फो वाला कहाँ, ये रहा। सेट डेटा में अब एक्स से जो डेटा आ रहा है वो ले लो, आईडी आ रही है उसके अंदर, वो सेव इन्फो पर क्लिक करेगा।
इन्फो के अंदर जो आ रहा है देखो, दो तरीके हैं। एक तो पुराने वाले को डिलीट करके नया डाल दो, एक ये है कि एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज कर दो। तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज कर देगा। मैं एक सेकंड में आता हूँ चाय लेकर मेरे। ये किस चीज पर आ रहा है? एक बार प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। इतना हैं? नहीं है। कि और तो शुरू से चालू हुई होता ही था उठन लायक। अगले सोमवार से इसी चला दे मैं। ये हफ्ते तो चलाऊंगा नहीं और। सर आप कभी जानकार हैं कॉलेज में? हैं? इसी के हाँ। सेंटर बैंक में लगवा। वो थर्ड सेमेस्टर से काम आएंगे। सीएस ब्रांच में आएगा। ऋषिराज जी है ना, वो मेरे कबर साहब है। उन्होंने सर मेरे ख्याल से मेरे नंबर नहीं भेजे लिरिक्स के पढ़ाते हैं कुछ। पढ़ाते क्या मुझे नहीं मालूम। लिरिक्स पढ़ाते हैं। नहीं भेजे। मेरे साथ वाले तो यही कह रहा था कि बहुत मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ। मेरे तो कबर साहब है। सबसे बड़ा भाई
सर होम नहीं है वो तो गिरना पे लिया पहले बता तूने पूछे आज बच्चा ही नहीं है गिरना पे लिया तो देखो अब एडिट वाला कर रहे हैं, आईडी हमारे पास है किसा ओके चला लो इसी चला लो बिल आएगा हम मिलके भर लेंगे और तो आपको कैसे स्पॉन्सर करेगा अरे कहते हैं आई तो होता है जिसने चला उसको हो गए बिल की फोटो भेजेंगे और स्कैनर इस पर्दे को लगा प्रॉपर और इसको ही बंद कर है नहीं रईस लोग पैदा है बड़ा सर आप ये बात करते हो हम सुबह आते थे ना अरे ये सुबह आते थे ना क्लास लगती थी 8 बजे 7 बजे की एसी चला के छोड़ देते थे कमरा खाली पड़ा रहता था सर खुद चलाते थे ये आपको हर टाइम स्कीम लगाया गया है और कोई नहीं ये सुबह 7 बजे एसी चलू कर छोड़ देता है कमरा ठंडा हो जाता है एक की बात कह एक और एसी लगवा दो 3 बच्चे लेते तो वांट जैसे ले आओ एक और ऐसे नीचे लगा लूंगा दिन ले आओ इस रूम के अंदर तो मैं 2 टन का लगाने का इस बार था उस रूम में लग गया था इस बार इसमें ले लूँगा दिया ना तो कौन टैक्सी रिव्यू वाला सोने मैं पैसा कमा दे वे हैं नमक खराब करो अरे मैं चाह रहा था सर्विस करवा के फिर ही चलू करूँ इफ आई डी इक्वल्स टू 0 तो ठीक है अब एल्स में अब आई डी 0 नहीं है तो सेट आई डी इजिकल टू वापस 0 कर दो। अब यहाँ कोड लिखना है। अब डेटा में क्या करना है, उस आईडी को ढूंढना है, उस आईडी को ढूंढकर डेटा अपडेट करना है। ठीक है, तो एरे के अंदर उस आईडी के ढूंढना, वो मिल गया, वही लगा रहा हूँ। अब मैंने लिखा x डॉट x इजिकल टू x डॉट मैप, इसमें इन्फो आया। ठीक है, अब इफ इन्फो डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी के, तब क्या करना है, रिटर्न में इसमें क्या करना है, इन्फो भेज देना। हाँ, एक्स इन्फो लिखना होगा यहाँ, एक्स इन्फो, क्योंकि ऊपर इन्फो नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है ना। आइदल में क्या कर देना है, रिटर्न इन्फो कर देना। क्या हुआ, कौन से पंखे की, ये बताओ इसी चालू हुआ या नहीं? ठंडी हवा किन चालू हुई है कहीं? हाँ तो
ओके ओके ठंडो वाली बंद कर दो हो गया कैसे हो देखो अब देखो अब मान लो कीबोर्ड पर एडिट करना है कीबोर्ड की प्राइस 4000 करनी है कीबोर्ड्स कर देना है सेव कर दिया हो गया हाँ स्पेलिंग सही करो ठीक है अब नया डालना है तो यहीं से आप डायरेक्ट नया डाल दो ये नया आ जाएगा अब इसी को चेंज करना है इतना इजी टास्क दिया था मैंने हैं घंटे एक तो यार ना बनना सकला करिए 40 पर 45 पर तो बटे बैठे आधी पौनी घंटे की लगी आपको इतना समय मतलब इससे 30-40 गुना ज्यादा लगता है तो 100x होती है मल्टीप्लाई ठीक है अब यहाँ तक मैं आप रिकॉर्डिंग देख लेना आज की और ये सारा देखा देखा आपने मुझे दिखाकर जाना है उससे पहले सर किसी को घर नहीं भेजना है चाहे रात के 10 ही बजे हो देखा देखा आपने हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो इसकी अब आगे तरुण सर पढ़ा रहे हैं आज से आपको